क्या होगा अगर ओमनीमैन और रावण के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। You don't know me. I will burn this planet down before I spend another minute living among these animals. मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल फैसले करते। तो ओमनीमैन स्पेस से आया हुआ एक एलियन है जो कि अल्ट्रावाइलेट रेस को बिलोंग करता है और अपने यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो कि अर्थ को ऑब्जर्व और आउटर स्पेस अटैक से प्रोटेक्ट करने आया था ताकि वो बाद में अर्थ को कॉन्कर कर सके। क्योंकि ओमनीमैन अल्ट्रावाइलेट एम्पायर का ऐसा है जो कि मल्टीपल प्लैनेट्स पे जाके लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहे और वो रेस फ्यूचर में सर्वाइव कर पाए। और उन्होंने अपने प्लैनेट पर भी यही किया था। ओमनीमैन ने अर्थ पर आकर गार्डियन ऑफ द ग्लोब की टीम को ज्वाइन कर लिया जिससे सभी उसे सुपर हीरो समझने लगे और कुछ टाइम तक उसने सुपर हीरो वाले काम भी किए। और बाद में उसने सभी सुपर हीरोज के साथ फाइट करके उन्हें हराकर ऐसे मार डाला जैसे वो नॉर्मल ह्यूमंस। और उस टाइम हमें पहली बार ओमनीमैन की पावर्स की एक झलक देखने को मिली। ओमनीमैन अल्ट्रावाइलेट रेस की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीइंग था जो कि फिजिकली वहां पे मौजूद कई मास्टर्स की पावर्स तक को सरपास कर चुका था जिनके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था। और सुपरमैन और थॉर की तरह एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स भी बढ़ती रहती है। बात करें स्पीड की तो ओमनीमैन फ्लैश को बढ़ चुका है जो कि डीसी का ही नहीं बल्कि पूरी कॉमिक हिस्ट्री का फास्टेस्ट बीइंग था। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है। अपने लिमिटलेस स्टैमिना के साथ कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील भी कर सकता है अनलेस वो उसके ब्रेन या हार्ट में ना हो। और हालांकि वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता पर वो कई हफ्तों या महीनों तक बिना सांस लिए रह सकता है और इसी की वजह से वो स्पेस ट्रैवल कर पाता है। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है जिसने सुपर हीरोज को तो छोड़ो इनविंसिबल अपने खुद के बेटे के साथ क्या क्या था ये तुम्हें याद ही हो, जहाँ पे हर एक पंच के साथ इनविंसिबल कई किलोमीटर दूर और स्काईस्केपर्स के थ्रू जा रहा था। और ये बात याद रखना कि उस टाइम पे ओमनीमैन होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था। और तुम अंदाजा लगा लो कि जो अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहा था वो अपने ओपोनेंट या एनिमी के साथ क्या ही करेगा। और अगर तुम्हें ये सब भी कम लग रहा है तो ओमनीमैन प्लैनेट्स को कॉन्कर करने वाले सुपर पावरफुल एलियंस के प्लैनेट पे अकेला जाकर उन्हें ओवरपावर्ड करके उनके पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है और पूरे यूनिवर्स में उसे कभी भी उसकी टक्कर का कोई नहीं मिला। जबकि बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी का बेटा था इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था। जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने दर से चढ़ाया जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर असुर नाग पशु देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे और तीनों लोगों में किसी के लिए भी रावण को मारना या हरा पाना लगभग असंभव था जिसकी वजह से एक बार रावण ने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था। कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव पे भी आक्रमण करके उसे भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि इवन वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता लोग उसका नाम सुनते ही वहाँ से डरकर भाग जाते थे। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइनल फाइट में देखा था जहाँ पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था, हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामशास्त्र से मार डाला था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन वॉरियर था जिससे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज
करना आता। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और उसकी हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर रावण एक अलग ही लेवल पर है। देखो ओवनमैन प्लैनेट्स को कॉन्कर करने वाले स्पीशीज से होगा, पर रावण त्रिलोक विजेता था और त्रिलोक में किसी के लिए भी उसको हरा पाना या मार पाना लगभग असंभव था। और रावण इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा, या शायद नहीं। तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत? नेक्स्ट वीक इस टॉपिक कमेंट करके जरूर